नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज जो है तो उन आईटीआई के लिए है जो अभी पास कर चुके हैं और जो पास होने वाले हैं, उनके लिए सेना के भर्ती के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज आई है, खुशखबरी आई है। तो चलिए उनको भी बता दें, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो अवेयरनेस का मकसद है और आपको जो है तो आगे ले जाने का मकसद है। आईटीआई पास युवाओं की सेना की भर्ती को आसान करेंगे। बोनस अंक जो है तो 50 अंक तक देने का प्रावधान किया गया है। देश की सेना को अभेद सुरक्षा कवच दे करके मजबूत बनाने की ओर सरकार व सैन्य अधिकारियों ने बड़ा कदम उठाया है। सेना में भर्ती के लिए आईटीआई पास युवाओं को 50 अंक तक बोनस देने का प्रावधान किया गया है। तकनीकी दौर पे सेना के हर काम में आधुनिक तकनीकी में होने लगा है। दुश्मन की टोह लेनी हो या उसके ठिकाने को उड़ाना हो, तकनीकी के बगैर जवानों के लिए काम मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सेना ने भी तकनीकी कौशल युक्त जवानों को भर्ती करने पर जोर दिया है। इसके चलते सैन्य अधिकारियों ने आईटीआई पास युवाओं को बोनस में 50 अंक तक दिए जाने का प्रावधान किया है। देश की सेना को अभेद सुरक्षा कवच दे करके मजबूत बनाने और सरकार और सैन्य अधिकारियों ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत तकनीकी जानकारी रखने वाले युवाओं को सेना में भर्ती करने पर जोर दिया गया है। बहुत बड़ी बात है। इसी कड़ी में सेना भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए शारीरिक परीक्षण के बजाय पहले लिखित परीक्षा लेने की व्यवस्था की गई थी। सेना की ओर से तकनीकी दक्ष जवानों के लिए आईटीआई पास कुशल उम्मीदवारों को सेना भर्ती में 50 अंक तक बोनस देने का प्रावधान किया गया है। इसमें से आईटीआई के बाद युवाओं को रोजगार का बेहतर विकल्प मुहैया होगा, साथ ही उन्हें देश की सेवा का भी अवसर मिलेगा। भर्ती के अन्य नियम व शर्त पहले की तरह ही होगी। इसमें 10वीं या 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए जरूरी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान का ज्ञान, परीक्षा में 50% अंक व 40% अंक के प्रत्येक विषय में लेना अनिवार्य रहेगा। अब तक एनसीसी कैडेट को ही सेना में एनसीसी कैडेट को ही भर्ती की राहत मिलती रही है। इससे भी जो है तो बहुत अच्छी बात है। इससे भी एनसीसी के सी प्रमाण पत्र की वरीयता दी जाएगी। हालांकि स्नातक स्तर के बाद सी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं के पास सेना के सीधे अधिकारी बनने का अवसर होता है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन गैर स्नातकों के पास यह अवसर नहीं होता है। उन्हें सेना के सामान्य पद, क्लर्क या अन्य पदों की जिम्मेदारी दी जाती है। यूं रहेगी बोनस अंकों की व्यवस्था। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि 10वीं के बाद 2 वर्ष की आईटीआई कोर्स करने पर आपको कितने अंक मिलेंगे? 20 अंक मिलेंगे। अगर आप 10वीं करते हो और 2 साल का कोई आईटीआई का कोर्स करते हो तो आपको 20 अंक मिलेंगे। ठीक है ना। अगर आप 10वीं के बाद 2 से 3 वर्षीय डिप्लोमा अगर करते हैं तो फिर आपको 30 अंक मिलेंगे। मतलब आप अगर पॉलिटेक्निक भी करते हैं तो। इसके बाद 12वीं के बाद 1 साल की आईटीआई कोर्स करने पर आपको 30 अंक मिलेंगे। अगर आप 12वीं पास हैं और आईटीआई कर रहे हैं और तो आपको 1 साल की कोई आईटीआई कर रहे हैं तो 30 अंक मिलेंगे। अगर आप 12वीं पास करके 2 वर्षीय आईटीआई का कोर्स करते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। अगर आप 12वीं के बाद आईटीआई डिप्लोमा होल्डर को 50 अंक मिलेंगे। मतलब माने अगर वो आईटीआई भी किया है, डिप्लोमा भी किया है तो उसको 50 अंक मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और आईटीआई स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ी सिद्ध होगी। बहुत बड़ी बेरोजगारी भी खत्म होगी। आईटीआई करने वाले विद्यार्थियों के पास अब सेना में भर्ती होने का बेहतर विकल्प रहेगा। वहां देश की सेवा के साथ साथ अपने बेहतर भविष्य को भी संवार सकेंगे। सेना में आईटीआई के पास विद्यार्थियों को बोनस अंक देने की व्यवस्था की गई है। सेना में भर्ती होने का बेहतर विकल्प रहेगा। वही देश की सेवा करने में अपना बेहतर भविष्य को संवार सकेंगे। सेना में आईटीआई पास विद्यार्थियों को बोनस अंक देने की व्यवस्था की गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। इसके तहत आईटीआई के पास विद्यार्थियों को बोनस के रूप में 50 अंक दिए जाएंगे। इससे दूसरे के मुकाबले में कम अंक प्राप्त करने होंगे। तकनीकी में दक्ष युवा सेना को भी तकनीकी रूप से मजबूत बनाएंगे। इसको कर्नल दीपक ने बोला है। और 10वीं पास आईटीआई का सर्टिफिकेट तो सीआरपीएफ में भी
नौकरी पाएंगे। अब आप एक और न्यूज़ सुन लीजिए आप कि 10वीं पास हैं और अगर ITI सर्टिफिकेट है तो CRPF में भी नौकरी पाएंगे। CRPF रिक्रूटमेंट 2023 केंद्रीय रिजर्व बल सीआरपीएफ ने कांस्टेबल, तकनीकी और ट्रेड्समैन के पदों के लिए भर्ती का 2023 का आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। इच्छुक योग्य उम्मीदवार 27 मार्च से लेकर के अपना 25 अप्रैल तक ये पद को भर सकते हैं। 10वीं पास उम्मीदवार CRPF कांस्टेबल के पदों को आवेदन करने के लिए योग्यता। इस भर्ती की प्रक्रिया में 9212 पद हैं, ये आप समझ लीजिए। तो इनको आप जो है तो देख सकते हैं कहाँ, CRPF के जो वेबसाइट है उसको आप देख सकते हैं। ये आपको मैंने दिखा दिया, स्क्रीन पे है, इसको आप देख लीजिएगा और बाकायदे आप जाइए इसको भरिए। इसके वेतन के तौर पर लेवल के 3 लेवल के जरिए 21,700 रुपये और 59,100 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है ना, बहुत बड़ी बात है। और CRPF के लिए याद रखने की महत्वपूर्ण तिथियां हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत जो है तो 27 मार्च से है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 तारीख है, 25 अप्रैल है। और इसके तहत भरे जाने वाले पुरुषों की जो है तो 9,105 रिक्तियां हैं, महिलाओं के लिए 107 है, कुल पद जो है तो 9,212 है। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है ना, सिटी ड्राइवर के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिक समकक्ष परीक्षा में पास होना चाहिए। साथ में उम्मीदवार के पास में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जिनको ड्राइवर बनना है। भर्ती के समय में ड्राइविंग टेस्ट पास करना चाहिए। सिटी मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं के समकक्ष में परीक्षा पास होना चाहिए। साथ में मोटर मैकेनिक में 2 साल की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा संबंधित ट्रेड में 1 साल का अनुभव होना चाहिए। पायनियर विक के लिए सीट मेंशन प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन किसी भी मान्यता बोर्ड से मैट्रिक के समकक्ष परीक्षा में पास होना चाहिए। और इसका जो नोटिफिकेशन है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। CRPF रिक्रूटमेंट के आवेदन की शुल्क, पुरुष उम्मीदवार के लिए आवेदन का शुल्क जो है तो 100 रुपये है। ST SC महिलाएं उम्मीदवारों के लिए आवेदन में शुल्क का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो आप लोग ये नोटिफिकेशन CRPF का देख लीजिए और वहां जा करके आपको मैं ये बोल रहा हूं कि अब ये भरिए। देखिए आप लोग कहते हैं कोई जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है, भर्ती नहीं। आप स्किल तो होइए। और अभी मैं बता रहा हूं कि 2023 है और 24 है तो जगह बम्पर भर्ती होगी, तो बम्पर भर्ती करिए और ये सारी चीज़ें देखिए। बहुत बड़ी बात है कि सेना में आपको 50 अंक मिल रहे हैं, CRPF वाले करीबन 9,000 के लगभग भर्ती कर रहे हैं। तो जो ITI के स्टूडेंट है जो सही रूप से स्किल होंगे ना तो आपका हो जाएगा। देखिए फिर आप हल्ला मत करिएगा इस चीज़ के लिए, मैं क्या बोलता हूँ वही चीज़ को सुनिएगा। यहाँ भर्ती कौन होंगे? जो वास्तव में स्किल होंगे और जो सर्टिफिकेट लेकर के रहेंगे ना वो नहीं होंगे। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ये ITI टॉक्स को देखते रहिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।